पास्ट बोल सकते हैं इसे आप, या फिर इंडेफिनेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो मेनली तो वर्ड हम देखते हैं तो आ, ई, या, ये और ये, इस टाइप के वर्ड आते हैं। और जो पास्ट इंडेफिनेट का यूज़ होता है वो वन टाइम एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। वन टाइम एक्शन मतलब जो एक बार पास्ट में काम होता है ना। बहुत हम इसको मेनली वैसे भी यूज़ करते हैं कहीं कहीं पर, बट मेनली जो यूज़ सही होता है वो वन टाइम एक्शन के लिए होता है, मतलब एक बार जो पास्ट में काम किया गया उसके लिए। इसकी एक हेल्पिंग ऑफ होती है, एच भी मतलब हेल्पिंग ऑफ, जिसे हम डिड कहते हैं। ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट के साथ आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नाउन मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम तो इसका जो फॉर्मेट होता है ऑफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH मतलब वाई वाला जो भी होता है, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं WH के, एंड लास्ट में हु वाला। तो सब्जेक्ट ऑफर्मेटिव में आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट लगता है। नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट, मतलब डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब डिड है। एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं यहाँ पर एंड ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव मतलब क्या, जहाँ पर क्या वर्ड आ जाए। देखो नेगेटिव में नहीं वर्ड आता है और इंट्रोगेटिव में क्या वर्ड आता है, तो पहले लगाएंगे डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, वैसे यहाँ पर WH वर्ड के बाद डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड लास्ट वाले सेंटेंस में हु के बाद लगाएंगे हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखिए कल मैंने बताया था सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ पर जैसे पहले सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म आता है, लास्ट में फर्स्ट फॉर्म आता है विदाउट हेल्पिंग वर्ब, है ना। मतलब सॉरी, इसमें सेकंड आता है उसमें फर्स्ट आता है, उसमें फर्स्ट फॉर्म आता है ऐसे इसके साथ। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म यहाँ पर भी आता है और यहाँ पर भी। तो ध्यान रखना कि ये दो मात्र ऐसे टेंस है जिसमें लास्ट वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे ये तो हमने फॉर्मेट लिख दिया। हम सेंटेंस अगर बनाना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि मैंने, अब यहाँ पे मैं नहीं लगेगा तो बोलेंगे मैं मोबाइल चलाया, ऐसा बोलने में अजीब लगता, लग रहा होगा आपको भी। मैंने मोबाइल चलाया ये अच्छा लगेगा, तो मैंने मोबाइल चलाया। चलाया आ जाए या चलाता था, इस टाइप के वर्ड भी इसमें आते थे, लेकिन मेनली ये बताना है अपने को। चलाता था यूज, उसके लिए यूज टू यूज़ कर लेंगे। चलाता था, खाता था, पीता था, उठता था, बैठता था, तो यहाँ पे नहीं वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे वो यूज़ करेंगे उसने खाना खाया, मैंने खाना खाया, हम घर आए, इस टाइप के वर्ड। वे उन्होंने काम किया, उन्होंने होमवर्क किया, उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया, उन्होंने मोबाइल ख़रीदा, उन्होंने मोबाइल बेचा, उन्होंने दूध खरीदा। ठीक है, उन्होंने दुकान खोली, कुछ भी इस टाइप के वर्ड जो होते हैं वो इसमें आता है। ठीक है, तो मैंने को हम यहाँ पे आई, यहाँ पे मैं हो या मैंने हो, उसका दोनों मतलब ये होता है। अब देखो मैंने आपको कल बताया था कि पहला जो होता है हिंदी में सब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरी वर्ब होती है। ठीक है, तो पहली चीज़ सब्जेक्ट हम पहले लिखते हैं इंग्लिश में, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो चलाना या चलाया दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो ऑपरेट, तो ऑपरेट का कौन सा सेकेंड फॉर्म, आई ऑपरेटेड, और लास्ट में मोबाइल, आई ऑपरेटेड मोबाइल, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या बनेगा, मैंने मोबाइल नहीं चलाया, तो क्या बनाएंगे अपन, आई के बाद लगाएंगे डिड नॉट। देखो फॉर्मेट में आई के सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, डिड नॉट, तो आई डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन गलती ये होती है, या तो पहले वाले सेंटेंस में हम फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, या तो पहले में अगर सेकेंड फॉर्म लगाई सब में सेकेंड फॉर्म लगा देते हैं। नहीं, पहले वाले सेंटेंस में और लास्ट वाले सेंटेंस में ही सेकेंड फॉर्म लगेगी। देखो यह बात ध्यान रखने वाली है। आई डिड नॉट ऑपरेट मोबाइल, आई डिड नॉट ऑपरेट मोबाइल। नेक्स्ट बनेगा क्या मैंने मोबाइल चलाया, क्या मैंने मोबाइल चलाया, तो क्या के बाद मैं आ रहा है। अब देखो यहाँ पर अगर दो हेल्पिंग होती है तो हम सोचते हैं कि भाई मैं आया, ही आया, तो हम थोड़ा सा सोचेंगे कि कौन सी लगेगी हेल्पिंग। लेकिन यहाँ पे एक ही है तो कुछ भी आ जाए, ही आ जाए, सी आ जाए, सब कुछ आ जाए, तो लगाना क्या है, डिड। तो डिड आई ऑपरेट मोबाइल, इस टाइप से आप लिख देंगे इसको। ठीक है, मैंने मोबाइल क्यों चलाया, तो क्यों को बोलते हैं वाई, है ना, वाई। फिर डिड के बाद जो सेम टू सेम आपने लिखा है इंट्रोगेटिव में, वाई डिड आई ऑपरेट मोबाइल। ठीक है, नेक्स्ट किसने मोबाइल चलाया, कौन ने मोबाइल चलाया, तो किसने ज़्यादा अच्छा लगता है, हु ऑपरेटेड। हु के बाद क्या लगेगा, ऑपरेटेड, क्योंकि सेकेंड फॉर्म लिखी ना, हु ऑपरेटेड मोबाइल। चलिए अब ऐसा बोल सकते हो ना, वह रोया, है ना, वह रोया, वह रोया। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है
और ये वर्ब है। क्यों ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं। देखो ना, रोना क्या होती है? एक वर्ब होती है। रोना एक क्रिया होती है। रोने में कोई एक्शन होती है ना, रो रहा है ए करके, वह रोया। तो यहाँ पे ही क्राई होता है इसका फॉर्म, है ना, क्राई होता है फर्स्ट फॉर्म, तो क्राइड आ जाएगा, क्राइड। अब ये क्यों? तो ही के बाद लगेगा डिड नॉट के बाद क्राई आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि देखो क्राइड तो सेकेंड फॉर्म है ना। तो ही डिड नॉट क्राई, ही डिड नॉट क्राई, वह नहीं रोया। क्या वह रोया? तो आ जाएगा डिड ही क्राई, है ना, डिड ही क्राई। डिड ही क्राई मतलब क्या? क्या वह रोया? डिड यहाँ पे सब्जेक्ट ही है और क्राई मतलब रोना। वह क्यों रोया? तो क्यों की जगह लगा देते हैं वैन। कब रोया, है ना, कब को बोलते हैं वैन। क्या बोलते हैं? वैन। वह कब रोया? वैन डिड। ये देखो यहाँ फॉर्मेट, WH फिर डिड फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? ही। वैन डिड ही क्राई, ठीक है। कौन रोया? ठीक है। हु के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। देखो यहाँ पर देखो एक चीज़ और कर सकते हो कि जो पहला सेंटेंस होता है ही को हटा दो, बाकी सेम टू सेम लिख दो, ठीक है। तो हु क्राइड, कौन रोया। ऐसे ही और सेंटेंस हम देखते हैं। चलो, मैंने पानी पिया, आई ड्रिंक वाटर। मैंने पानी नहीं पिया, आई डिड नॉट ड्रिंक वाटर। क्या मैंने पानी पिया? डिड आई ड्रिंक वाटर। मैंने पानी क्यों पिया? वाई डिड आई ड्रिंक वाटर। किसने पानी पिया? कौन ने पानी पिया? हु ड्रैंक वाटर। मैंने लैपटॉप चलाया, चलो आपने लैपटॉप चलाया, यू ऑपरेटेड लैपटॉप, यू ऑपरेटेड लैपटॉप। आपने लैपटॉप नहीं चलाया, यू डिड नॉट ऑपरेट लैपटॉप। क्या आपने लैपटॉप चलाया? डिड यू ऑपरेट लैपटॉप। आपने लैपटॉप कैसे चलाया? हाउ डिड यू ऑपरेट लैपटॉप। किसने लैपटॉप चलाया? हु ऑपरेटेड लैपटॉप, ठीक है। मैंने मार्कर खरीदा, मैंने किसी जगह उन्होंने, चलो उन्होंने मार्कर खरीदा। दे परचेज्ड मार्कर या फिर दे बॉट मार्कर, दोनों में से। वैसे छोटी चीज़ें तो आप मार्कर के लिए बॉट ला सकते हो, बाय का सेकेंड फॉर्म, है ना। तो दे बॉट मार्कर, उन्होंने मार्कर खरीदा। उन्होंने मार्कर नहीं खरीदा, दे डिड नॉट बाय मार्कर। क्या उन्होंने मार्कर खरीदा? डिड दे बाय मार्कर। क्या बोलते हैं बाय वाला ना, चलो कहाँ से, है ना, फ्रॉम वेयर, कहाँ से। उन्होंने मार्कर कहाँ से खरीदा? फ्रॉम वेयर डिड दे बाय मार्कर। किसने मार्कर खरीदा? हु बॉट मार्कर, क्योंकि सेकेंड फॉर्म आएगा। चलिए एक सेंटेंस आपके लिए है कि मैंने जूते पहने। इसके 5 सेंटेंस मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर ये आपको समझ में आया, थैंक यू सो मच।